एक बार तो बच्चों को याद था, चाहे माँ को याद था ना कि वो कह रहे थे मारने के लिए पति, तो बच्चे नहीं मारे। तो परशुराम जब मारे होंगे वो कुल्हाड़ी लेकर के, तो गर्दन के पास आया होगा तो देखते ही होंगे। लेकिन ये सब मारने मरने की आज्ञा और दृश्य सब विस्मृत हो गया ऋषि के वरदान से। उनको कभी याद नहीं आया कि हमको मारा गया था। रेणुका को कभी याद नहीं आया कि हमको मारा गया था। जीवन भर भगवान की एक अद्भुत शक्ति है। और सब बातें याद आती है, बात याद नहीं आएगी। जैसे हम लोग माँ के गर्भ में थे तो कोई याद आ रही है, भूल गए ना, नहीं याद आती। तो भगवान की व्यवस्था से यदि एक दृश्य को भूल जाए तो कौन बड़ा आश्चर्य। जो कुछ भी हो वो जी गए ठीक है, लेकिन क्या ये आज्ञा पालन करने योग्य थी? और इसीलिए सब लोग जमदग्नि नहीं है, अतः ऐसी आज्ञा कभी नहीं देनी चाहिए। वो तो जमदग्नि थे, तो जिला दिए अपनी पत्नी को, अपने पुत्रों को। तो दूसरा व्यक्ति क्या करेगा? मार सकता है, जिला नहीं सकता। तो गुरु वशिष्ठ जी और कौशल्या जी भरत जी को कह रहे कि देखो मां तक का वध कर दिया परशुराम जी ने, लेकिन उन पर कोई लांछन नहीं लगा। और तनय जजाति ही यौवन दयो पितु आज्ञा अजस न भयल। पुरु महाराज अपने पिता को अपनी जवानी दे दिए और उसी जवानी से, उसी सुंदर शरीर से उनके पिताजी उनके मां के साथ रहते थे। लेकिन क्या कभी भी कोई व्यक्ति कहता है कि पुरु ने गलती किया? नहीं, प्रशंसा हो। पितु आज्ञा अघ अजस न भयल। न तो पाप लगा पुरु पर और न तो अपजस हुआ, अपकीर्ति हुई, बल्कि प्रशंसा हुई। और बाद में इन्हें अखंड भूमंडल का राज्य भी मिला। पिता को जवानी देने के कारण पुरु महाराज को अखंड राज्य मिला। और जदू बड़े थे लेकिन खंड राज्य मिला दक्षिण भारत का थोड़ा सा। भूमंडल से सर्व से पूर्व अर्हतमम विषाम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अखंड भूमंडल का राज्य पुरु को मिला। और इसी पुरु महाराज के वंश में दुष्यंत और भरत हुए और बाद में युधिष्ठिर महाराज। जबकि कृष्ण उनके दास जैसे रहते थे, जबकि जदू महाराज के वंश में उत्पन्न हुआ। साक्षात भगवान लेकिन युधिष्ठिर के दास बनकर रहते थे। वास्तव में वंश परंपरा से पुरु के वंश में थे युधिष्ठिर, इसलिए वे लोग राजा बने। तो अजस भी नहीं हुआ, पाप भी नहीं हुआ, सब जगह प्रशंसा होती है। इस तरह से पुत्र, यद्यपि तुम्हें लग रहा है कि आज्ञा मानने लायक नहीं है, लेकिन पिता ने आज्ञा दिया है इसलिए तुम राज्य करो। और वन में जाते जाते राम ने भी आज्ञा दिया है कि भरत को समझाकर कहना कि वो राज्य करे। लेकिन भरत जी तो नहीं। बिनु देखे रघुनाथ पद जिए के जरनी न जाए। मेरे हृदय में आग लगी है, बिना भगवान से भेंट किए मेरी जलन नहीं जा सकती। वो तिरस्कार कर दिए। राज्याभिषेक की सारी सामग्रियां प्रस्तुत की गई थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कभी नहीं राजा बन सकता। और उन्होंने कहा कल मैं जाऊंगा चित्रकूट। पता लग गया था कि भगवान चित्रकूट में रह रहे हैं, तो मैं जाऊंगा, भगवान को मना करके लाऊंगा। जब भरत जी जाने के लिए तैयार हुए तो अयोध्या के सभी लोग तैयार हो गए। जनकपुर से महाराज जनक को पता लगा तो वे भी चित्रकूट पहुंचने के लिए तैयार हो गए। बहुत बड़ा समाज लेकर भरत जी गए, बहुत बड़ा समाज। और जाकर कई दिन सभाएं होती थी। कभी जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी आपस में बात करते थे, कभी कोई बात करते हैं कैसे राम से कहा जाए, कैसे समझाया जाए, कैसे समझाया जाए। वाल्मीकि रामायण में भी बहुत अच्छा वर्णन है। तो जब अंतिम सभा जुटी, भगवान श्री राम के सामने भरत जी रो होकर कहने लगे कि राज्य आपका है, मैं राज्य नहीं लूंगा, प्रजा सारी दुखी है, आप चलिए और हम और शत्रुघ्न वन में चले जाएंगे, आपके बदले लक्ष्मण के बदले, फिर आप अयोध्या लौट जाइए। भगवान ने एक बात कहा भरत जी से कि देखो भरत, धर्म के पालन में छल कपट नहीं करना चाहिए। पिताजी का वचन और पिताजी में कोई भेद नहीं है। उन्होंने मुझे डायरेक्ट नहीं कहा कि वन में जाओ, लेकिन कैकेयी को, मेरी माँ को कहा था ना कि मैं तुमको वर दूंगा, तो उसके मन में जो आया उसने वर मांगा। तो पिताजी यदि सत्य की रक्षा करने में समर्थ नहीं हुए तो क्या मैं अपने पिता के धर्म को पूरा न करूं?
कोई गलती पिता से हो जाती है तो पुत्र उसको पूरा करता है। तो भगवान वहां पर बहुत नीति बोले हैं वेद से कि देखो इसीलिए पुत्र उत्पन्न किया जाता है। पिता से कोई भूल चूक हो गई हो तो पुत्र तार देता है पिता को, और इसी से पुत्र नाम की निष्पत्ति हुई है। पुत्र शब्द की पुत्र, एक पुत्र नाम का नरक है, और उससे जो त्राण कर देता है, रक्षा करता है, उसको पुत्र कहते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो गारंटी ले ले कि हम अपने कर्म से पार हो जाएंगे, हमें पुत्र की सहायता नहीं चाहिए, और की सहायता नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कह सकते। भूल चूक हो ही जाती है, और बाद में पुत्र जब श्राद्ध करता है या शुभ कर्म कोई और करता है, भागवत सुनता है, भगवान का भजन करता है, तो पिता की गलती सब माफ कर दी जाती है और उसकी उन्नति होती है। इतिहास में ऐसी घटनाएं, भगवान ने सिंहदेव जब जाने के लिए प्रस्तुत थे तो प्रहलाद महाराज से कहे कि वर मांगो। प्रहलाद महाराज अंतिम में वर मांगे कि हे नाथ, हमारे पिताजी आपके साथ बैर किए, आपको बहुत दुर्वचन बोले, और मैं आपका भक्त था, उन्होंने मुझे बहुत दुख दिया, परंतु आप करुणा निधान है, आप ऐसी कृपा कीजिए कि हमारे पिताजी नरक में न गिरे, उनकी अधोगति न। तो भगवान कहते हैं बेटा, तुम्हारे पिता की क्या बात है, तुम इस वंश में जन्म लिए हो, इसलिए तुम्हारे वंश के 21 पीढ़ी के लोग तर गए। ये प्रहलाद महाराज का अनुभव है। हिरण्यकश्यप जैसे पापी को भी उन्होंने तार दी। ये हिरण्यकश्यप भगवान के अंग संग से, नख स्पर्श से और रात दिन उनके चिंतन से मुक्त होने की योग्यता रखता ही था, लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज सोचते थे कि नहीं, बहुत बड़ी अधोगति होगी, भगवान से बैर करना, भगवान के भक्त को सताना, देवताओं को दुख देना। तो भगवान यह कह रहे, आगे उन्होंने कहा कि मदंग स्पर्श, मेरे शरीर का स्पर्श हुआ है इसलिए उसकी शुभगति होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम इस वंश में जन्म लिए हो, इसलिए 21 पीढ़ी के लोग तर गए। कभी कभी भक्त पूछते हैं कि 21 पीढ़ी कौन, अभी तो कुछ ही पीढ़ी हुआ था उनका। से भगवान से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी से कश्यप, और कश्यप की पत्नी थी दीति, तो दीति से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हुए। कितनी पीढ़ी हुई, उसका अर्थ होता है आगे आने वाली पीढ़ी, वर्तमान में भी पीढ़ी, और नाना के भी वंश के लोग, कई तरह से चतुर्दिक प्रभाव होता है। एक लक्षण कह दिएगा 21 पीढ़ी में, तो इसे ज्यादा ही तरेंगे, कहने का भाव ये। कभी कभी भक्त पूछते हैं हम भक्त हुए हैं तो क्या हमारे पीढ़ी के लोग तरेंगे? मैं कहा जितना परसेंटेज भक्ति है उतना तो तरेंगे। अरे 21 नहीं तरेंगे, एक पीढ़ी भी, 2 पीढ़ी तो तरेंगे। और देखा गया है प्रकट पीढ़ी तर जाती है। हम देखते हैं कोई पत्नी भक्त हो जाती है तो धीरे धीरे पति भी पीछे पीछे मंदिर में आ जाती है। ये पीढ़ी तरी कि नहीं तरी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। और प्राय बच्चे कहा करते हैं जो नए भक्त बनते हैं, कहते हैं हमारे पिताजी बहुत बाधा दे रहे हैं, कहते हैं मंदिर में मत जाओ। और कुछ काल के बाद देखा जाता है कि पिताजी भी वैसे ही तिलक मार कर आने लगे। ऐसा देखा जाता है। ये प्रकट पीढ़ी तरी की नहीं। और कदाचित जो बच्चा होगा भगवान की कृपा से तो उसको तो कृष्ण भावना भावित होना ही है। तो 2 पीढ़ी तो प्रकट तरी, पिछली पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी। तो उसका बच्चा होगा तो उसको भी भक्त होना ही है, भगवान से प्रेम करेगा। पीढ़ी तो ऐसे तर जाती है। तो पुत्र है, भगवान कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति पुत्र इसी से उत्पन्न करता है कि एक दिन यह पुत्र काम में आएगा। पिता से कोई गलती हो गई है तो पुत्र जाकर गया में श्राद्ध करेगा। भगवान यह शब्द बोले वाल्मीकि रामायण, आप पढ़ सकते हो। भरत, पिता आशा रखता है कि हमारा पुत्र गया जी में श्राद्ध करेगा, शुभ कर्म करेगा, भगवान की आराधना करेगा, देवताओं का आदर करेगा, तो उस शुभ कर्म से पिता तर जाएंगे, गलती माफ कर दी जाएगी। तो मैं जानता हूं कि हमारे पिताजी की एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि वे हमने बहुत आसक्त, हमसे बहुत प्रेम करते हैं, और इसी प्रेम के कारण वे अपने वचन को पूरा नहीं करना चाहते, हमको वन में नहीं भेजना चाहते। लेकिन क्या
मुझे वन में नहीं जाना चाहिए। यदि मेरा सच्चा प्रेम मेरे पिता से है तो मैं तो निश्चित वन में जाऊंगा। और तुमको उन्होंने राज्य दिया है, इसलिए राज्य संभालना तुम्हारा कर्तव्य है। मैं किसी भी हालत में पिता के धर्म को बाधित नहीं करूंगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। भगवान ने कहा है कि जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म उस व्यक्ति की रक्षा करता है। रक्षित धर्म धर्म रक्षक की रक्षा करता है। तो इसलिए मैं तो निश्चित जाऊंगा। मुझे वन के दुख की परवाह नहीं है। मुझे पिता के धर्म को देखना है, उनके वचन को पूरा करना है। और भरत, मैं अपने पिता का योग्य पुत्र बनना चाहता हूं, अयोग्य नहीं। अब इस बात से अब क्या हो, सबको मानना पड़ा है। भगवान तो वैसे भी बोलने वालों में सबसे चतुर है, कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ ही देर में अर्जुन को पोट पाट कर लड़ा दिए, गीता बोल करके ऐसे नहीं दिखा दिया, सब मर गए। तो मर ही गए तब क्यों आप खड़ा कर रहे हैं? जब सब मर ही गए, अर्जुन ने कहा जब सब मर गए तो क्यों खड़ा करे? तो भगवान कहते हैं जसो लभस्व, चलो चलो नाम कमाओ। बड़ा करिष्य वचनम तव। आपके वचन का पालन करना। बोलने वालों में सबसे वरिष्ठ, सबसे विद्वान भगवान। तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ कौन राम समझान जथारथ। नीति प्रीति परमार्थ और स्वार्थ, इसको भगवान राम के समान कोई नहीं जानता है। फिर कब कहाँ क्या बोलना चाहिए, क्या व्यवहार करना चाहिए, भगवान इसमें तो परम पारंगत है। भरत को समझा कर अयोध्या भेज देना कौन बड़ी बात है। जब अर्जुन को तैयार करके अपने भाइयों को, पितामह को, गुरु को मरवा दिए, इतना इंस्टिगेट करके तो फिर भारत को लौटा देना कौन बड़ी बात है। यह भी भगवान की एक कुशलता है बोलने की। यद्यपि इसको वाक चातुरी नहीं कहेंगे, भगवान ने जीवन का सत्य बताया। आत्मा और देह के पार्थक्य को चालू किया उन्होंने। बिल्कुल सत्य प्रवचन है भगवान का। मैं तो विनोद में ऐसा कह दिया कि भगवान ने ऐसा कर दिया है, लेकिन जो भगवान बोले हैं युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, वो तो अद्भुत बात है, सत्य है। उस फैक्ट को सुन करके अर्जुन कन्विंस्ड हो गए। ठीक है, करिष्ये वचनम। भगवान पूछते हैं कि अर्जुन सुन लिया ना एकाग्रचित से, कचित एतत् श्रुतम पार्थ, है मेरी बुआ के पुत्र, इसको सुन लिया ना तो एकाग्रण चेतसा, एकाग्रचित से सुना ना कि तुम्हारा मन कहीं और गया था जब मैं गीता बोल रहा था, तो कहीं दूसरी तरफ मन नहीं गया था ना। एकाग्रचित से सुन लिया ना, क्वचित अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। एक ही श्लोक में दो संबोधन कर रहे हैं, पार्थ और धनंजय। हे धनंजय, अज्ञान से जो तुम्हारा मोह उत्पन्न हो रहा था, मैं हूं, ये लोग मेरे हैं, ये नष्ट हुआ कि नहीं? कि फिर से प्रवचन चालू करूं? तो युद्ध तो रुका ही है, अब कहो यही गीता का पाठ होता रहे। जब तक तुम्हारा संशय नहीं मिट जाएगा तब तक मैं तैयार हूं बताने के लिए। भगवान के कहने का आशय है। अगर पूरी बात समझ में न आई होगी तो शुरू से ही चालू करूंगा, और नहीं कोई कहीं शंका होगी तो पूछो, उसको पुष्ट करूंगा। तो अर्जुन कहते हैं नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादन मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेहो करिष्ये वचनम तव। मोह नष्ट हो गया है, अज्ञान मेरा नष्ट हो चुका है। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, और मुझे स्मृति मिल गई है मैं कौन हूँ। मैं आपका नित्य दास हूँ, नित्य मित्र हूँ, ये समझ में आ गया। मैं और किसी का नहीं, मेरा कोई संबंधी नहीं, आप मेरे हैं। स्मृति का ये अर्थ हुआ, मैं समझ में आ गया कि आप मेरे सब कुछ। गत संदेह स्थित उसमें, मैं अपने स्वरूप में हूं। गत संदेह, मेरा संदेश चला गया। तब अब क्या करोगे? करिष्ये वचनम तव, आप जो कहेंगे वही करूंगा। तो भगवान ने कहा तो उठाओ धनुष, अब देर हो रही है। उठाया धनुष अर्जुन ने। अर्जुन वास्तव में सबसे योग्य पात्र हैं इस ज्ञान को लेने में। प्रभुपाद जी बारंबार कहे हैं कि बड़े बड़े ब्राह्मणों को, ऋषियों को छोड़कर भगवान अपने मित्र को, एक क्षत्रिय को, सैनिक को यह गीता दी है। अर्जुन वास्तव में ऐसे योग्य व्यक्ति थे। करिष्ये वचनम तो, आप जो कहेंगे वही करूंगा।
पहले कह रहे थे न ज्योतिषे, कह रहे थे मैं आपका शिष्य हूं, मुझे सिखाइए, लेकिन युद्ध के अलावा सिखाइए। और भगवान को युद्ध नहीं सिखाना। जो कहते न ज्योतिषे गोविंदन उक्तवा तुष्णिम बभुव, इतना कहकर चुप हो गए, युद्ध नहीं करूंगा। आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे सिखाइए, मैं धर्म के विषय में नहीं जानता हूं, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। एक रिजर्वेशन रहकर समर्पण कर रहे थे, इतना नहीं करूंगा। भगवान जब ज्ञान दिए तो अर्जुन का संशय नष्ट हो गया, कहते करिष्ये वचनं तव, और उन्होंने युद्ध किया। तो भगवान ने बोलने वालों में विशारद, आज तक देखिए उनका बोला हुआ वेद है, शास्त्र है, बड़े बड़े विद्वान उसका अर्थ करते रहते हैं, उस पर चलने की कोशिश करते हैं, और किसी विषय में वेद का उदाहरण देते हैं। वेद भगवान का वाक्य, तो बहुत सुंदर प्रवचन है, स्थान स्थान पर शास्त्रों में भगवान बोले हैं। ऐसा नहीं कि भगवान आए अवतार लिए और कुछ बोले नहीं, चुपचाप चले। एक्शन द्वारा सिखाए और वचन से उपदेश दिए। भगवान श्री कृष्ण का सबसे ज्यादा उपदेश है। भगवत गीता तो है ही, गीता से भी ज्यादा भागवत में है, और इसके साथ ही साथ महाभारत में भगवान के प्रवचन दिए गए हैं, अन्य पुराणों में दिए गए हैं। इतना अधिक प्रवचन दूसरे अवतार में भगवान नहीं किए। बहुत सुंदर प्रवचन है, और हम ही लोगों पर कृपा करके भगवान ने वो दिया है। हमें उसे पढ़ना चाहिए और विस्तार करना चाहिए। तो यह भरत जी से शिक्षा मिलती है कि भाई से प्रेम करना चाहिए, और पुत्र कैसा होना चाहिए, तो भगवान राम जैसा। वे अपने सुख दुख पर विचार कर ही नहीं रहे थे, अपने पिता के सदगति पर विचार कर रहे थे। यद्यपि उनके पिताजी तो पूर्ण सदगति में थे, जो राम में मन लगा था उनका, और राम राम कहते हुए शरीर छोड़े थे, उनके सदगति में क्या संदेह हो सकता है। लेकिन तथापि पुत्र का यह धर्म है कि वो पिता को सुख दे, सदगति पिता दे। केवल मरने के बाद ही सदगति की न सोचे, जीवित अवस्था में भी उनको सुख दे, उनको भागवत सुनावे, उनको कीर्तन सुनावे। ऐसा नहीं मरने के बाद सोचने लगे अब कैसे तरेंगे, और जब जीवित है तो पानी भी नहीं दे रहे। एक बार एक की कथा है, शाहजहां जब जेल में बंद था तो औरंगजेब गया उसके पास, उसका लड़का था औरंगजेब, अपने पिता को जेल में बंद कर दिया था, अपने भाई को काट दिया था। यही उन लोगों का संस्कार होता है। वो गया एक दिन पूछने आगरा के कारागृह में, कैसे हैं बाप जी, क्या भाव है, से पूछता है। तो शाहजहां कहता है, अरे नालायक, तुम हिंदुओं को इतना सता रहे हो, हिंदुओं जैसा अच्छा कोई नहीं। हिंदू लोग तो मरने के बाद भी अपने बाप को जल देते हैं, तो तुम जीवित अवस्था में पानी के बिना मुझे मार रहे हो। इस समय भर पेट पानी नहीं मिलता था शाहजहां को। औरंगजेब ने कहा था कि इसको भर पेट भोजन मत देना, और जितना पानी पिए उतना मत देना, कोटा भर दे देना, उतने भर पिए बस। इतना क्रूर था वो। तो उसी समय वो शाहजहां कहा कि धन्य है हिंदू लोग जो कि मरने पर भी पिता को जल देते हैं, और वो जीवित अवस्था में भी नहीं दे रहा है। तो जीवित अवस्था में तो जरूर देना चाहिए, कपड़ा देना, भोजन देना, जल देना, ज्ञान देना। पिता के पास, माँ के पास बैठना भी माता पिता की एक सेवा है। देखा जाए माता पिता का स्वभाव है कि पुत्र उनके पास बैठता है, कुछ बातें करता है, तो वो लोग प्रसन्न होते हैं। लेकिन आजकल के बेटा ऐसे है कि कहीं से आएंगे तो सीधे रानी के भवन में चले जाते हैं, पिता के पास नहीं जाते। ऐसे ऐसे पुत्र हो गए। क्या नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण, जय श्री राम। विभु का, भगवान का अवतार, मनुष्यावतार केवल राक्षस रावण का वध करने के लिए ही नहीं हुआ, मनुष्य को शिक्षा देने के लिए हुआ। वास्तविक गोपनीय बात यही है। भगवान इस जगत की सृष्टि किए हैं
भगवान मनुष्य बनाए हैं, तो भगवान यदि वेद में कथित धर्मों का आचरण करके नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? मनुष्य को कैसे उठना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, क्या खाना चाहिए, पत्नी से क्या व्यवहार करना चाहिए, बच्चों से का संबंध केवल भगवान से। थोड़ा सा अंतर को समझना थोड़ा वास्तविक बात है कि वैसा बनने से ही अध्यात्म में भी उन्नति होती है, परंतु आवश्यकता पड़े तो भगवान के लिए समाज को छोड़ा जा सकता है। गोपियों ने पतियों को छोड़ा, भगवान के नाम में मर्यादा बहुत सुंदर में छोड़ने की बात आई है, वो बड़े बड़े अधिकारियों के लिए है। यदि सब लोग ऐसे छोड़े बहुत बिरले उसके कोई कोई अधिकारी होते हैं जिनके लिए त्याग देना ठीक होता है। तो साधारण व्यक्ति यदि त्यागा करे इसी तरह से तो कहीं का नहीं रहेगा, गिर जाएगा। तो भगवान श्री राम की लीलाएं बहुत ही करणीय है, सीखने लायक मनुष्य। भगवान जगत गुरु हैं, सबके बंधु हैं। जैसे पिता अपने पुत्रों को कुछ शिक्षा देता है तो उसी तरह से भगवान कभी कभी अवतार लेकर के मनुष्यों को शिक्षा देते हैं। स्नेह से शिक्षा में दो प्रकार की शिक्षा है। इस लोक में हम किस तरह से जिए, कैसे व्यवहार करें जिससे हमारे परलोक में उन्नति हो, आध्यात्मिक उन्नति। अच्छा, दूसरी शिक्षा जो भगवान कृष्ण देते हैं कि हमें सबसे अधिक चिंता है, सबसे अधिक बल किस पर देना चाहिए? कृष्ण के साथ संबंध पर। हम देह है ही नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा परमात्मा कौन सा? ममई वांसो जीव लोके जीव भूतस्मात्। तो आत्मा को चाहिए कि वो अपनी आवश्यकता देखे, अपना जो असली स्वार्थ है, परमार्थ है, उस पर दृष्टि रखे। जीव प्राय भूल जाते, सोचते हैं हमारा परिवार है, हमारा गांव है, हमारी पत्नी है, हमारा पति है, हमारे बच्चे, इन्हीं भावनाओं में भूला हुआ है। भगवान श्री कृष्ण आकर के अपना आकर्षण, अपना सौंदर्य, अपनी महिमा, अपना माधुर्य दिखा करके संसारिक स्नेहों को तोड़ दिए। जो हुआ वो छोड़ छोड़ करके भगवान में अनुरक्त हो गया। जहां गए वहां बात होती थी, तो वह ज्यादा सत्य है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का जो प्रभाव हो रहा है। परंतु फिर भी उस सत्य तक पहुंचने के लिए भगवान श्री राम की लीलाएं सीढ़ी हैं, सोपान। प्रभुपाद जी बताते हैं 4 नियम, जैसे नो मीट ईटिंग, नो गैमलिंग इत्यादि। तो यह अभी भक्ति है। कोई सोचे कि इसका तो भक्ति से कोई संबंध नहीं है, जो मन में आवे खाओ और भगवान का नाम गाओ, लेकिन ऐसा तो है नहीं। दोनों लीलाएं एक है, पूरक है। जैसे चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत दोनों मिलकर एक ग्रंथ है, वैसे ही वास्तव में भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की लीलाएं मिलकर एक स्टैंडर्ड बनाती है, परमार्थ में और लोक में। तो दोनों को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए बहुत ध्यान से। जब इतना जितेंद्रिय व्यक्ति, सुशील व्यक्ति भी एक स्त्री में आसक्त होने के कारण इतना पागल हो गया, तो और लोगों की क्या दशा होगी? दुख होता है, भले लोग न पूछें पेड़ लता से चाहे आदमी से, लेकिन भीतर भट्टी जलती रहती है विरह में। यहां तक मैं देखा हूं, एक स्त्री को, एक पत्नी को डांटते, एक पति कहता है तुम हमारे ही तरफ क्यों नहीं देखती हो, क्यों दूसरे तरफ देखती? और बहुत बेचारा दुखी था। तो पत्नी यदि दूसरे तरफ देखे तभी भी बहुत दुख होता है, क्यों देख रही है दूसरे तरफ? जलन होती है। तो इतना आसक्त नहीं होना चाहिए।
और व्यर्थ मनुष्य शंका करता है। यदि मानव मस्तिष्क की कमजोरी है, व्यर्थ शंका करता है किसी भी बात। तो मैं उदाहरण दे रहा हूं, तो आप तो वास्तव में प्रश्न नहीं कि आप तो कमेंट किए तो सब समझ ही रहे हैं। कर दिया तो वो अब सीधे आरोप करती है तुम गया था किसी न किसी के पैर में। और हो सकता है बेचारा ऑफिस में देर किया या कहीं रह गया, लेकिन उसका तो माथा खराब होने लगता है। अद्भुत ही बंधन है और मोह है परस्पर। छोटी छोटी बात के लिए आदमी इस तरह चिंता किया करता है, जबकि चिंतन भगवान का करना चाहिए, भगवान का रूप गुण मन में आना चाहिए। तो वास्तव में वो तो रामायण की कथा, इसकी कथा तो थोड़ा थोड़ा लगता है कि भेद है, लेकिन जहां तक प्रचार की बात है कथा की, तो भागवत की और गीता की भी कथा है। वो लोग ऐसे कहते हैं कि ये बिल्कुल भिन्न है प्रभुपाद जी से, बिल्कुल भिन्न है। शायद इसीलिए प्रभुपाद जी ने सप्ताह शब्द के विषय में अच्छा नहीं कहा है ना। जब भी लिखने का अवसर आता है तो प्रभुपाद जी सप्ताह की बहुत अवहेलना करते हैं लिखने में। लेकिन हम लोगों को गुणग्राही सारग्राही होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि आचार्यों की शैली होती है, किसी कार्य को, शिक्षा को जब कोई व्यक्ति बढ़िया से ग्रहण नहीं करता है तो उसको बिल्कुल अप्रमाणिक कहना चालू करते हैं, क्योंकि गड़बड़ ग्रहण कर रहा है, क्योंकि वो कहना ठीक नहीं। जैसे भगवान बुद्ध ने देखा कि लोग कहते हैं वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, वेद के अनुसार पशु का वध करना यज्ञ में हिंसा नहीं है। और इतना हिंसा का प्रचलन हो गया कि पूरा देश हिंसा की चपेट में आ गया, ब्राह्मणों के डायरेक्शन में। तो भगवान का अवतार हुआ इसके लिए। निंदसी यज्ञ विधे रह श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृत बुद्ध शरीर। भगवान बुद्ध आए और उन्होंने सीधा कह दिया कि हम वेद को प्रमाण नहीं मानते, क्योंकि वेद उन्हीं की रचना है। जब तक वेद को लोग मानते तब तक वो हिंसा नहीं रोक सकते थे। तो भगवान ने कह दिया वेद अप्रमाणिक। इसको उन्होंने कहा हम इसको नहीं मानते। उन्होंने ये नहीं कहा कि ईश्वर की रचना है या नहीं, या मनुष्य की रचना है या नहीं। उन्होंने कहा हम इसको नहीं मानते। तो भगवान में इतनी प्रतिभा थी कि अब बड़े बड़े पंडित भी उनसे तर्क करके हार गए। भगवान के सामने कौन जीत सकता है? लेकिन भगवान टोटल अटपटांग काम करके गए। अगर देखा जाए बिल्कुल उल्टा उन्होंने बोला, ठीक नहीं किया। लेकिन हिंसा को रोकने के लिए निंदसी यज्ञ विधे श्रुति जातम, जो वेद में लिखा गया है उसकी निंदा भगवान ने किया। उस समय जरूरत थी। यदि वेद को अप्रमाणिक लोग नहीं मानते तो हिंसा नहीं रोक सकते थे। हिंसा रोकना उद्देश्य था। तो इस तरह से प्रभुपाद जी जो भागवत सप्ताह या रामचरितमानस आदि के विषय में लिख दिए हैं, इसी प्रकार का प्रभुपाद जी का इंटेंशन था कि जो धाराएं चल रही है बस उसी में से एक धारा इधर इस काल में न खुल जाए। इसीलिए प्रभुपाद जी कह देते थे इसमें मायावाद है, चाहे ये है, तो मत पढ़ो, ये मत पढ़ो। अपने चित्त को केंद्रित रखा जाए। लेकिन उसका अर्थ यह नहीं था कि भगवान बुद्ध का कि अब वेद समाप्त ही कर दी जाए। उसके बाद ही भगवान विष्णु ने शिव जी को भेजा शंकराचार्य के रूप में। और शंकराचार्य आए तो उन्होंने अपनी प्रतिभा से वेद को प्रमाणिक सिद्ध कर दिया। थोड़ा थोड़ा बौद्धों के मेल से उन्होंने फिलॉसफी दिया। वेद में उन्होंने निर्विशेषवाद, निराकारवाद, जैसे बौद्धों का शून्यवाद है, तो उनसे थोड़ा टैली करते हुए सिद्धांत दिया। तो जितने भी बौद्ध सन्यासी थे उन सब ने वेद को प्रमाण मानना चालू कर दिया। जैसे वेद तो हमारी बात कह रहा है, श्रुतियां उपनिषद सब हमारी बात कह रहे हैं, शंकराचार्य ने सिद्ध कर दिया। इस प्रकार का विघटन होता रहता है। तो श्रीपाद शंकराचार्य जी ने जो किया वह अभी 100% उचित नहीं था, लेकिन जरूरत थी। यदि उसमें निर्विशेषवाद नहीं दिया जाता तो बौद्धों के दिमाग में जो शून्यवाद भरा हुआ था उसको निकालना कठिन था। तो लगभग दोनों को एक करके वो देखने लगे। तो प्रभुपाद जी को कहा जाता है निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतार्य। ये बौद्ध हो चाहे शांकर हो, निर्विशेषवाद मानने में दोनों एक नंबर के हैं। लेकिन शांकर मत में किसी भी विषय में वेदों को, शास्त्रों को प्रमाण दिया जाता है, भले उसका अर्थ जो कुछ किया जाए।
तो सारे देश में लोग बौद्ध धर्म छोड़ छोड़कर शंकराचार्य के अनुयायी हो गए और फिर से सनातन धर्म की पताका फहराने लगी। बौद्ध राज्य धर्म बन गया था, राजा लोग उस धर्म का प्रचार करते थे, लेकिन श्रीपाद शंकराचार्य ऐसा किया। डॉक्टर राधा कृष्णन ने लिखा है कि शंकराचार्य बौद्ध धर्म को ऐसा आलिंगन में लिए कि उनके आलिंगन में ही खत्म हो गया। ऐसा वो लिखे है, विरोध नहीं किया उन्होंने। लेकिन अब ये गड़बड़ी हो गई कि निर्विशेषवाद भर गया, तब स्वयं भगवान आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। उन्होंने कहा कि नहीं, वेद का ये अर्थ नहीं, सच्चा अर्थ ये। तो हम लोगों को एक उदार हृदय से अपने पूर्वजों के, विशेषकर श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को ग्रहण करना चाहिए। बहुत रिजिड माइंड से कुकमंडुक बनकर ग्रहण नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम कुछ लाभ जो मिलने वाला है उससे वंचित रह जाएंगे, घाटे में पड़ जाएंगे। बहुत अधिक अनन्य जो लोग बनते हैं, प्रभुपाद जी ने ये कहा है, प्रभुपाद जी ने ये कहा है, तो प्रभुपाद जी ने दूसरी जगह पर दूसरा कहा है, तो उसका सामंजस्य मिलाना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा क्यों दो तरह की बात प्रभुपाद जी ने कहा। तो उसको बहुत ही सावधानी से उनके आशय को, इंटेंशन को समझ करके और उसके अनुसार ग्रहण करना चाहिए। तो सीधे अगर कोई कह दे कि नहीं प्रभुपाद जी ने कहा है सप्ताह नहीं सुनना चाहिए, तब तो मंदिर में जो कथा चलती है वो अभी तो 7-7 दिन की होती ही है ना। अरे 4 सप्ताह हुआ है, सप्ताह का अर्थ 7 दिन होता है, लेकिन हम लोग भी सप्ताह चालू किए। और प्रभुपाद जी ने जशोमती नंदन प्रभु को डायरेक्ट कहा था कि तुम कहो सप्ताह। वो हमसे बता रहे थे कि प्रभुपाद जी ने हमको आज्ञा दी, लेकिन हमने प्रभुपाद जी की आज्ञा का पालन नहीं किया, आप कर रहे हैं, ऐसे वो कह रहे थे हमसे। तो 7 दिन में भागवत के कुछ टॉपिक को लेना है और सुनाना, इसको थोड़े प्रभुपाद जी मना किए थे। लेकिन एकदम रिजिड अर्थ ले लिया जाए तो गड़बड़ होता है। एक लोक में बात लोग कहते हैं, एक लड़का था बहुत ही अपढ़ परिवार में, मूर्ख परिवार में। उसकी माँ उसको एक दिन कही कि बेटा जाओ ससुराल। तो पूछा, लड़का कहा कि ससुराल नहीं जानता, वो किधर है। तो वो कही कि सीधे रास्ता जो जा रहा है, कहीं इधर उधर मत मुड़ना, चले जाओ। तो जा रहा था, तब तक रास्ते में बीच में एक पेड़ मिल गया, एक झाड़ मिल गया। तो कहा, वो सोच रहा, माँ ने कहा है कि दाएं बाएं मत होना, तो पेड़ पर चढ़ करके फिर उतरा ऐसे, और इसके बाद गया। इतना अच्छा प्रपोर्ट समझ लिया माँ का। अरे कुछ आशय तो समझना चाहिए कि इस आचार्य के कहने का आशय क्या है, क्या मंतव्य है। एक बार की बात है, श्रीपाद शंकराचार्य की घटना है। वो कहते थे सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सारा विश्व ब्रह्म है। वास्तव में सत्य वाक्य है, वेद का वाक्य है, शंकराचार्य का वाक्य नहीं है। जब ब्रह्म की शक्ति है, जगत तो एक प्रकार से ब्रह्म है, तो सर्वत्र भगवान है, सब जगह ब्रह्म है। तो उनका एक शिष्य जा रहा था और तब तक उधर से एक पागल हाथी आ रहा था और हाथी पर महावत बैठा हुआ था। तो महावत ने कहा, दूरम अप्सर, दूर जाओ, दूर जाओ, हाथी मार देगा, हाथी मार देगा। तो ये कहता है सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब जगह ब्रह्म है, क्यों मारेगा। तो आया हाथी, सूंड में लपेट करके उसको बहुत दूर फेंका, तो कुचला नहीं, फेंका, और वो तो बेहोश हो गया कुछ देर तक। इसके बाद दवाई हुई, ठीक हो गया, जाकर श्रीपाद शंकराचार्य से शिकायत किया। आप कहते थे सब में भगवान है, सब जगह ब्रह्म है, और हमको तो इस तरह से हाथी ने दुर्दशा कर दिया, वहां तो ब्रह्म नहीं है। तो श्रीपाद शंकराचार्य कहे कि हाँ, तुम हाथी में ब्रह्म देख रहे थे और महावत में नहीं देख रहे थे। वो ब्रह्म मना कर रहा था ना। तो फॉलोवर ऐसे हो जाए तो बहुत भारी गड़बड़ी हो जाएगी। देखना चाहिए, आशय समझना चाहिए देश काल के अनुसार, तब सब ठीक होता है। लेकिन जब हम लोग मान लेते हैं और द्वेष और घृणा की भावना होती है, तो वहां हम लोग सत्य को ग्रहण कर ही नहीं पाएंगे। किसी के पुस्तक को देखे हमारे मन में मायावादी है,
जब तुम्हारे मन में मायावाद ही बैठा हुआ है तो इसीलिए तुम सब में मायावाद देख रहे हो। चैतन्य महाप्रभु तो गोप बालकों को देखे जमुना गंगा जी के तट पर तो कहते हैं वृंदावन में आ गया, हे कृष्ण के सखाओ बताओ कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, जमुना कहाँ है, ये कहाँ है। तो मन में जो बात बैठी रहती है वही सर्वत्र दिखाई देती है। और बिना पढ़े, बिना समझे, बिना सोचे हम किसी ग्रंथ पर, किसी राइटर पर यदि आक्षेप करें तो ये हमारी दुर्बुद्धिता सिद्ध होती है, न कि उस ग्रंथकार की कमी सूचित होती है। अगर ऐसे कोई सुने कहते हुए और अभिव्यक्ति होगा तो समझ आए ये मूर्ख है, ये नहीं जानता। और इन्हीं सब आइडिया के कारण हम अपने को इतना रिजर्व बंद कर लेते हैं कि किसी के गुण को ग्रहण भी नहीं कर सकते, नहीं कर पाते। जैसे कल कथा आई थी, वाल्मीकि जी कहते हैं सब अवगुण तज सबके गुण गहन, अवगुण छोड़ करके गुण ग्रहण कर लेते हैं। आपका प्रश्न है कैसे इसको हम लोग मिलाएं, तो वास्तव में उदारता पूर्वक बुद्धिमानी से आदमी विचार करते, तो भगवान सहायता करते हैं, प्रभुता जी के लेख सहायता करेंगे, पुस्तकें सहायता करती है, प्रभुता जी के भक्त है सहायता करते हैं। लेकिन एक अपनी भावना तो होनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति कहीं जाना चाहता है तब उसको रास्ता बताने वाले बताते हैं। उसके मन में है कि मैं पहुंचूं, जल्दी पहुंचूं, सेफ रास्ते से जाऊं, तो बताने वाला बताता है। और जिसको जाना ही नहीं है, केवल अन्य रास्तों की निंदा करनी है, तो उसको क्या बताकर कोई करेगा। आप अगर कहिए कि ये रास्ता जाएगा तो कहे नहीं वहां तो एक्सीडेंट हो गया था, ये है वो है, ठीक है इधर बताए नहीं ये भी गड़बड़ है। और तुमको चलना है कि नहीं, कैसे ही ट्रैफिक पुलिस को परेशान करते हो कुछ करके जाना है तब न पूछना चाहिए। हरे कृष्ण। आज रामायण में रामचंद्र मर्यादा और ये देखा गया है कि भाई के प्रति प्यार, पत्नी के प्रति प्यार और पुत्र और पत्नी के प्रति प्यार, ये प्यार दिखाया गया। और यहाँ तक कि रामचंद्र जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब उनको पिताजी की याद आती है। यहाँ तक कि पिताजी अपने प्राण दे देते हैं अपने। तो ये मोह नहीं है। व्हाट इज द लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन द मोह एंड प्यार? संसारिक दृष्टि से देखा जाए तो ये मोह है, लेकिन यह मोह लीड करता है भगवान के मोह के प्रति। भगवान में मोह पैदा करना है। ये जो सांसारिक मोह है, ममता है, संबंध है, इसकी आवश्यकता है। जैसे अब पक्का घर बनाते हैं सीमेंट का, तो पहले एक टेम्पोररी घर बनाते हैं, इसको सेंटरिंग लिंक क्या कहते हैं, सेंटरिंग करते हैं छत डालने के लिए, तो उसी पर वो भवन टिकेगा। बाद में इसको हटा लिया जाता है, वो भवन टिक जाता है, छत टिक जाती है। तो ये जो संबंध बनाए गए हैं भगवान के द्वारा, इसकी सार्थकता है, ये व्यर्थ नहीं बनाए गए हैं। इसके द्वारा ये व्यक्ति को सिखाया जाता है कि भगवान से ऐसा ही संबंध किया जा सकता है। तो प्रेम करने की प्रवृत्ति है मनुष्यों में, केवल विषय को बदलना है, भगवान में करना है। लेकिन जब प्रेम करने की प्रवृत्ति रहेगी तभी वो व्यक्ति भगवान से प्रेम करेगा, नहीं तो सब शंकराचार्य के मत में चले जाएंगे। जिसको मान लीजिए अपने बच्चे के फोटो से प्रेम है, पत्नी के फोटो से प्रेम है, तो हो सकता है आगे जो ही विषय बदलेगा तो भगवान के फोटो में उसका मन आसक्त हो जाएगा। लेकिन जो शुरू से ही निराकार में से प्रेम करता है तो वो तो भगवान के फोटो से ही प्रेम नहीं करेगा। तो ये जो संबंध भगवान ने बनाया है, इसके पीछे भगवान की यह योजना है। भगवान को अपने पर्सनल संबंधी के रूप में रियलाइज करने की यह प्रक्रिया भगवान ने बनाई है, लेकिन मनुष्य भूल जाता है, इस बात नहीं समझता। और दूसरी बात यह है कि यह जो प्रक्रिया है यह मनुष्य के भौतिक जीवन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए जरूरी है। जब वो ठीक से जिएगा तभी भगवान का भजन करेगा, नहीं तो नहीं कर सकता है। आज सबको कहा जाए कि भगवान के साथ संबंध है, छोड़ो स्त्री को, काम धंधा छोड़ो, जंगल में चले जाओ, कौन जाएगा बताइए? कोई जाएगा? आधार है ना भगवान के भजन के लिए या और भी किसी काम के लिए, परिवार आधार है।
और परिवार है तो परिवार में जथा जोग स्नेह रखना ही चाहिए। हाँ, एक अति ममता जो हो जाती है, अति स्नेह जो हो जाता है, उसको मोह संज्ञा दी जाती है और वह ठीक नहीं है। जैसे भगवान ने अपने श्री श्यामा प्यारी प्यारी किशोरी प्यारी प्यारी, वो सारी जग से न्यारी न्यारी, वो सारी जग से न्यारी न्यारी, श्री श्यामा जी हमारी, श्री श्यामा प्यारी प्यारी किशोरी प्यारी प्यारी, श्री श्यामा प्यारी प्यारी किशोरी प्यारी प्यारी, श्री श्यामा प्यारी प्यारी किशोरी प्यारी प्यारी। दुलारी बरसाने वाली, वेदों का सार है, जग प्राण आधार है, सब कष्ट निवारे, वो देती सुख सारे, है सबकी तार निखारी, है सबकी तार निखारी, श्री राधा जी हमारी, श्री श्यामा प्यारी प्यारी किशोरी प्यारी प्यारी, श्री श्यामा प्यारी प्यारी किशोरी प्यारी प्यारी, श्री श्यामा प्यारी प्यारी किशोरी प्यारी प्यारी। जो नित दिन ध्यावे भव पार लगावे, जो दुख में पुकारे हरती दुख सारे, वो जीवन की नैया, वो है सबकी खिवैया, है सबकी बाल निखारी, है सबकी बाल निखारी, श्री राधा जी हमारी, श्री श्यामा प्यारी प्यारी किशोरी प्यारी प्यारी, श्री श्यामा प्यारी प्यारी किशोरी प्यारी प्यारी, श्री श्यामा प्यारी प्यारी किशोरी प्यारी प्यारी। बिन श्याम अधूरी है शाम से पूरी,